हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है लोन्स एंड एडवांसेस। ये जो आपका आने वाला एग्जाम है एसबीआई क्लर्क मेंस, इसमें बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन फंड्स $23 million फॉर फिनटेक एडवांसमेंट इन गुजरात। तो ये दिया था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $23 million का लोन दिया है। कहाँ पे दिया है? गुजरात में दिया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन इंडिया। अब ये एम क्या है इसका, इस लोन का? ये है कि फिनटेक एजुकेशन बढ़ाना, रिसर्च एंड इनोवेशन बढ़ाना गिफ्ट सिटी में। और एक चीज नोट कीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी अनाउंस किया था कि जो कंट्री डायरेक्टर है इंडिया के लिए, उनका अपॉइंटमेंट किया गया है मियो ओका। इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने टाकियो कोनिशी को सक्सीड किया है। और ये मियो ओका जो है ये जापान की है। Which bank invest $58.4 million in India's largest renewable energy infrastructure investment trust? तो ये इन्वेस्ट किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये हो जाता है 4.86 बिलियन रुपीस। अब इन्होंने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, इंडिया का जो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। अब ये जो SEIT यानी सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट है, वो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? वो कर रहा है महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड एंड ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान। ये दोनों मिलके इसे इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और 8 ऑपरेशनल सोलर पावर एसेट्स बनाए जाएंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 1.54 गीगावाट। अक्रॉस इंडिया ये बनेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक कमिट्स हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन फॉर गुजरात मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग दी वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो एनडीबी ने दिया है $500 मिलियन का लोन गुजरात के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। अब इसमें जो है लगभग 1200 किलोमीटर के सड़क बनाई जाएगी इस योजना के तहत। India collaborated with which bank for $250 million loan for industrial corridor development? तो इंडिया ने एडीबी के साथ मिलके $250 मिलियन का लोन लिया है इंडिया ने एडीबी से, जिससे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट करेंगे। अब इसमें ये होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है, नेशनल सप्लाई चेन है, इन्हें इम्प्रूव किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और जो इंटीग्रेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन का, उसे भी इम्प्रूव किया जाएगा। Which institution allocated $200 million to improve sanitation in 100 Indian cities and boost waste management? तो ये किया है एडीबी ने एलोकेट $200 मिलियन का लोन, जिससे इंडिया की जो 100 सिटी हैं उसमें सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए और वेस्ट मैनेजमेंट को बूस्ट किया जाए। अब ये जो है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के जरिए दिया जाएगा। और इनका जो कमिटमेंट है कि ऑल सिटीज गार्बेज फ्री होगी 2026 तक, इनका एम ये है। इसीलिए एडीबी हेल्प कर रहा है सैनिटेशन इम्प्रूव करने के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट को बूस्ट करने के लिए। Government of India signed agreement with which bank for $200 million loan for ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके $200 मिलियन का लोन लिया है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट के लिए होगा। और ये प्रोजेक्ट एम करेगा कि जो भी फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है आसाम में, मोस्ट मेनली इन आसाम, या इरोजन का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है इस रीजन में, इसको सॉल्व करेगा। Asian Development Bank has approved how much amount of loan to transform Kochi's water landscape? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन दिया है, कितना लोन अमाउंट दिया है जिससे कोची वाटर लैंडस्केप को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सके? अब ये दिया गया है $170 मिलियन का लोन। ये प्रोजेक्ट का एम ये होगा कि अर्बन लिविंग जो भी है उसे एलिवेट करना, वाटर जो है वाटर एक्सेस जो होगा उसे क्लीन रखना, और क्लाइमेट रिजिलियंस होना चाहिए। यानी पूरा कोची का जो भी लैंडस्केप है, वाटर लैंडस्केप, वाटर मॉडर्नाइजेशन करेंगे और उसे चेंज करना है, इम्प्रूव करना है। Which bank is set to sign a
70 million euro line of credit with the German Development Bank KfW to support solar projects in India। तो ये कौन सा बैंक ने किया है? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने KfW के साथ मिलकर 70 मिलियन यूरो का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और एक चीज नोट कीजिएगा, REC लिमिटेड ये एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। इसने 200 मिलियन यूरो का एग्रीमेंट साइन किया है जर्मन बैंक KfW के साथ। India has signed a $400 million policy-based loan agreement with which bank for the development of high-quality urban infrastructure within the country। तो इंडिया ने कौन सी बैंक के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है $400 मिलियन का, जिससे हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। तो ये किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। US International Development Finance Corp issued $50 million loan to Which Housing Finance Company to expand its portfolio for affordable housing finance, especially targeting sustainable housing। USIDFC ने $50 मिलियन का लोन दिया है कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, जिससे वो अपना पोर्टफोलियो है अफोर्डिंग हाउसिंग फाइनेंस मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कर सके। तो ये किसको दिया है? ये दिया है IIFL हाउसिंग फाइनेंस को। World Bank gives $251 million to which state government to improve access to high quality healthcare services and boost economic opportunities। वर्ल्ड बैंक ने $251 मिलियन का लोन दिया है हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए। तो ये किसे दिया है? ये दिया है आसाम की गवर्नमेंट को। Which institution invest $181 million to improve अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया। पहली बात ये देखो, पेरी अर्बन एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया मतलब आप सिटी समझ लो, जो अर्बन एरिया है उससे लग के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उसके एडजेसेंट में उन्हें पेरी अर्बन एरियाज बोला जाता है। तो ये अहमदाबाद के पेरी अर्बन एरियाज में इम्प्रूवमेंट के लिए $181 मिलियन दे रहा है। तो वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एम ये है कि अर्बन लिविंग कंडीशन और जो मोबिलिटी है ग्रोइंग एरियाज की उसे रैपिडली इंक्रीज किया जा सके, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Which institution has approved capital management reform and releasing $100 billion over a decade through the updated capital adequacy framework for Asian Pacific region। तो इसमें ये बोला गया है कि $100 बिलियन का लोन दिया जाएगा, लेकिन वो 10 साल तक देंगे, मतलब एक ट्रांचेस वाइज दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट वाइज दिया जाता है। और वो क्या अपडेट करने के लिए देंगे? कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, जो भी कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं उसे चेंज करने के लिए ये चीज़ें दी जाएगी, और ये एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए दिया जाएगा। तो ये कौन सी बैंक अप्रूव कर रही है? ये दिया जाएगा ADB द्वारा। अब ये जो भी रिफॉर्म है वो किस चीज़ को टैकल करने के लिए दे रहे हैं? वो है क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, एक्यूट पॉवर्टी, हेल्थ हैजर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज्ड एजुकेशन और लाइवलीहुड थ्रेट्स। ये जो भी चीज़ें एशिया पैसिफिक में रीजन में फेस हो रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स, उसे टैकल करने के लिए ADB $100 बिलियन खर्च करेगा 10 साल में। और ADB का प्रेसिडेंट कौन है? वो है मसात्सुगु असाकावा। Which organization approved $200 million loan to Government of India for ongoing Rajasthan Secondary Town Development Sector Project। अभी राजस्थान टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $200 मिलियन का लोन मिला है। तो ये किसने दिया है? ये दिया है ADB बैंक ने दिया है। World Bank gives 2500 crore loan to which state government for infrastructure development project। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने 2500 करोड़ का लोन दिया है? ये दिया है वेस्ट बंगाल को। ADB अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू मेघालय अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिशन। मेघालय अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिशन के लिए ADB ने कितना लोन दिया है? ये दिया है $40.5 मिलियन का लोन दिया है। इसका एम ये होगा, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उन्हें अपग्रेड करना है, मैटरनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना है और ग्रुप बेस्ड पेरेंटिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना है जिसमें फादर्स भी इन्वॉल्व होंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज
given how much amount of loan to Government of India to support National Green Hydrogen and Renewable Energy Project. National Green Hydrogen and Energy Renewable Projects के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया है यूरोपियन यूनियन बैंक ने? ये किया है 1 बिलियन यूरो का। कितने का? 1 बिलियन यूरो का। Which organization has given the loan of USD 141.12 million for the development of high quality internal infrastructure? हाई क्वालिटी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 141.12 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। तो ये किसने दिया है? ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये लोन इसलिए दिया है जैसे रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आंध्र प्रदेश में बढ़ा सके, इसलिए ये लोन प्रोवाइड किया है। Which organization has given the loan of $1.5 billion to Government of India for the first low carbon energy programmatic development policy operation? मतलब 1.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लो कार्बन एनर्जी प्रोग्राम के लिए। ये किसने दिया है? ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कुछ और लोन्स भी दिए हैं गवर्नमेंट को, तो वो देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 255.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया है इंडिया के टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर के लिए। वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है जो लगभग 8,200 करोड़ का होता है, जिससे इंडिया को सपोर्ट और एनहांस कर सके इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का। वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ग्रीन एनर्जी हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। Japanese banking consortium has given how much amount of loan to AMNS Luxembourg for India's new construction and expansion of upstream hot rolling and other facilities. Japanese banking consortium यानी जापान की बैंकिंग का ग्रुप है, उसने AMNS लग्जमबर्ग, ये एक पेरेंट कंपनी है आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, उसे नए कंस्ट्रक्शन और एक्सपांशन के लिए लोन दिया है। तो ये कितने का दिया है? ये 5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक हैज गिवन हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट जोनोटिक डिजीजेस इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया है एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और जो भी जूनोटिक डिजीजेस होती है इंडिया में उसे रोकने के लिए कितना दिया है? वो दिया है 82 मिलियन डॉलर का। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ $100 billion to which finance company for vehicle finance of commercial purpose of Bharat State 6 compliant vehicles and electric vehicles। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 बिलियन का लोन दिया है कौन सी फाइनेंस कंपनी को? जो भारत स्टेज 6 वाली व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए। तो वो दिया है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 5,300 करोड़ ग्रांट टू विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेट को दिया है ये पूछा है, और ये ग्रांट है, लोन नहीं है। लोन और ग्रांट में बहुत डिफरेंस होता है। ग्रांट एक एड के तौर पे दिया जाता है और लोन तो क्रेडिट होता है जिसे हमें रीपे करना पड़ता है। तो ये 5,300 करोड़ का दिया है, किसे दिया है? ये दिया है कर्नाटका को। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने कुछ लोन्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $295 मिलियन का लोन दिया है बिहार को, जो कि वो अपग्रेड कर सके 265 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे। बिहार में 265 किलोमीटर स्टेट हाईवे इंप्रूव करने के लिए ये लोन दिया है। एडीबी ने लोन दिया है $130 मिलियन का हिमाचल प्रदेश को, जिससे वो हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन और वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट्स कर सकें। एडीबी ने और एक लोन दिया है $220 मिलियन का त्रिपुरा को, जिससे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन कर सके, जनरेशन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ये लोन दिया है। एडीबी ने एक और लोन दिया है USD 131 मिलियन का, जो नावा शेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड है मुंबई में, उसे दिया है, जिससे वो अपने पोर्ट कंटेनर टर्मिनल है उसे अपग्रेड कर सकें, और ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है $150 मिलियन का केरला को, जिससे वो
नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट या कोई भी डिजीज आउटब्रेक होती है तो उसके अगेंस्ट प्रिपेयर रह सकें। वर्ल्ड बैंक ने $148 मिलियन का लोन दिया है वेस्ट बंगाल को इरिगेशन प्रैक्टिस, जो रूरल एरियाज में इरिगेशन प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने $363 मिलियन का लोन दिया है कर्नाटका को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। और एक लोन दिया है $100 मिलियन का उड़ीसा को, जिससे वो अर्ली वेदर फोरकास्टिंग कर सकें, जिससे वो डिजास्टर के लिए प्रिपेयर हो सकें। वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन का लोन दिया है असम को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए और फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। वर्ल्ड बैंक ने $140 मिलियन का लोन दिया है त्रिपुरा को, जिससे वो हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज को ले सकें और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ा सकें त्रिपुरा में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किए हैं, तो वो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $12.3 बिलियन का लोन दिया है अफ्रीका को, जिससे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकें इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $2 बिलियन का लोन दिया है भूटान को ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ये ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स क्या होता है? इसमें 1 साल का इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें 3 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और 8 महीने का टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, और ये भूटान का प्रोजेक्ट है। तो मैंने इस वीडियो में सारा की सारा लोन्स जितना भी था 2023 का सब कुछ कवर किया है। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।